हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक घंटा मैक्यू पे स्वागत है। आज है 10 जून 2020 और 10 जून का करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूँ। आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का एक एक डिटेल में आंसर बताऊंगा और लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जो कि पिछले वीडियो से होगा, तो आप सभी उस प्रश्न का आंसर में कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और हाँ, जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल एक घंटा मैक्यू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन करंट अफेयर्स वीडियो ला रहा हूँ और आगे भी कई तरह के वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँगा। अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य मामलों के लिए किनकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो जया जेटली जी के अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। किनके ऊपर? तो महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य मामलों के लिए। अब इनका क्या काम है? तो यह टास्क फोर्स प्रजनन दर, मातृ मृत्यु दर, बाल लिंग अनुपात दर, शिशु मृत्यु दर, जन्म के समय लिंग अनुपात और स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित मामलों पर सरकार को अपनी सुझाव देगी। यह टास्क फोर्स की स्थापना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई है और अभी केंद्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। बढ़ते हैं आगे। अब ऊंचाई वाले क्षेत्रों से रोगियों के यातायात के लिए अर्पित किसने विकसित किया है? तो इंडियन एयर फोर्स के द्वारा यह विकसित किया गया है, जिसका नाम है अर्पित। और अर्पित का पूरा नाम हो गया एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। क्या है यह अर्पित? डिटेल में जानते हैं अभी से। तो भारतीय वायुसेना ने एक हवाई निकासी प्रणाली विकसित की है जिसके माध्यम से हवाई यात्रा के दौरान कोरोना रोगियों से संक्रामक एरोसोल के प्रसार को रोक देगी। इस प्रसार को विकसित करने में 60,000 रुपये की लागत लगी है, अर्पित को विकसित करने में। और किनके द्वारा विकसित किया गया है? तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, भारतीय वायुसेना। और भारतीय वायुसेना के अभी प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। बढ़ते हैं आगे। तीसरा प्रश्न है अब, किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की 18वीं खंडपीठ की स्थापना हुई है? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, CAT। तो CAT की स्थापना अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में की गई है भारत सरकार के द्वारा। डिटेल में जानते हैं क्या है यह CAT। तो इस खंडपीठ का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस खंडपीठ की स्थापना से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विभिन्न अदालतों के बोझ कम हो जाएंगे। यह खंडपीठ विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के मामले को निपटाएगी। और इस खंडपीठ मतलब कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष होंगे न्यायमूर्ति L नरसिम्हा रेड्डी। बढ़ते हैं आगे। अब चौथा प्रश्न है अब, भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा क्षेत्र में एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन। तो डेनमार्क के साथ भारत की एक समझौता हुई है ऊर्जा क्षेत्र के लिए। इस समझौते के तहत दोनों देश लंबे समय के लिए ऊर्जा योजना, अपतटीय पवन, बिजली खरीद, अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को एक दूसरे में सहयोग करेंगे। और भारत ने किसके साथ की है? तो डेनमार्क के साथ। और डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी है डैनिश क्रोन और डेनमार्क के अभी प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन। बढ़ते हैं आगे। पांचवा प्रश्न है, अनन्य जो कि एक कीटाणु शोधन स्प्रे है किसने विकसित किया है? अनन्य, तो यह DIAT के द्वारा विकसित किया गया है। DIAT पुणे में है और DIAT का पूरा नाम है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या है यह अनन्य? जो कि एक स्प्रे है। तो अनन्य एक पानी आधारित स्प्रे है जिसका उपयोग मास्क, PPE किट, मेडिकल उपकरणों, कमरों, डोर नॉब्स को कीटाणु रहित करने में किया जा सकता है। यह स्प्रे नैनो टेक्नोलॉजी आधारित है और नाम क्या रखा गया है? तो अनन्य।
बढ़ते हैं आगे। छठा प्रश्न देखते हैं अब। शारीरिक पैरामीटर निगरानी प्रणाली कोविड बीप ऐप किसने लॉन्च किया है? एक ऐप है कोविड बीप नाम से, यह किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जितेंद्र सिंह ने कोविड बीप ऐप का लॉन्च किया है। और कोविड बीप का हम पूरा नाम देख लेते हैं, फुल फॉर्म। तो C फॉर कंटिन्यूस, O फॉर ऑक्सीजनेशन एंड V फॉर वाइटल, I फॉर इंफॉर्मेशन, D फॉर डिटेक्शन, फिर B फॉर ब्लॉन्ड, E फॉर ECIL, दूसरा ई है तो ESIC, और P फॉर पॉड। फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूँ, कंटिन्यूस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन ब्लॉन्ड, ECIL, ESIC, पॉड। क्या है यह? कोविड बीप। तो यह पहला स्वदेशी वायरलेस पैरामीटर निगरानी प्रणाली है जो इस कोविड बीप को IIT हैदराबाद और ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। कोविड बीप। आगे बढ़ते हैं अब। 7वां प्रश्न है, FSSAI द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, तो गुजरात शीर्ष पे रहा है, टॉप पे। यह सूचकांक 3 श्रेणियों में निकाली गई है। सबसे बड़े राज्य की श्रेणी, फिर उस छोटे राज्य की श्रेणी, और यूटीज की श्रेणी में, केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में। और गुजरात बड़े राज्यों में, तो गुजरात बड़े राज्यों में पहले स्थान पे रहा है। फिर बड़े राज्यों में दूसरे स्थान पे तमिलनाडु रहा है, और तीसरे स्थान पे बड़े राज्यों में महाराष्ट्र रहा है। उसी तरीके से छोटे राज्यों में पहले स्थान पे गोवा, दूसरे स्थान पे मणिपुर, और तीसरे स्थान पे मेघालय। और फिर अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। तो केंद्र शासित प्रदेश में पहले स्थान पे चंडीगढ़ और दूसरे स्थान पे दिल्ली रही है, और यह जारी की गई है तो FSSAI के द्वारा। और FSSAI का पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI की स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी। और अभी FSSAI के CEO हैं अरुण सिंघल। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में, फिनेंशियल ईयर 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी प्रतिशत रहेगी? 3.2% रहने का अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने 2021 वर्ष के लिए। और यह गिरावट कोरोना लॉकडाउन से उत्पन्न हुई स्थिति के कारण दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी फिंच रेटिंग, मूडीज, क्रिसिल और भी कई अन्य रेटिंग एजेंसियां ने वर्ष 2020-21 के लिए भारत की विकास दर को 5% से कम होने के संकेत दिए थे। और ये सभी संकेत क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ है, तो उस समय में सारी अर्थव्यवस्था लगभग चरमरा सी गई है। इसीलिए 5% से कम होने के संकेत दिए हैं विभिन्न रेटिंग एजेंसियां ने। और इस बार वर्ल्ड बैंक की तरफ से 3.2% की अनुमान लगाया गया है। और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, और विश्व बैंक के अभी प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। बढ़ते हैं आगे। 9वां प्रश्न है, भारत सरकार ने किन श्रेणी के वाहनों के लिए अलग अलग कलर बैंड जारी किए हैं? तो BS6 के लिए भारत सरकार ने अलग अलग कलर बैंड जारी किए हैं। BS6 के पेट्रोल और CNG वाहनों के लिए नीले रंग का स्टिकर और डीजल वाहन के लिए नारंगी रंग का स्टिकर लगाना अब अनिवार्य होगा। किन कैटेगरी में? तो BS6 कैटेगरी में। और स्टिकर की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर की होगी। 1 सेंटीमीटर स्टिकर की चौड़ाई होनी चाहिए। यह घोषणा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, राज कौशल पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो राजस्थान में राज कौशल पोर्टल की लॉन्च की गई है। क्या है यह राज कौशल पोर्टल? तो इस पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार उत्पन्न करना और राज्य में उद्योग शुरू करने में मदद करना है।
इस पोर्टल में 50 लाख से अधिक लोगों का डाटाबेस तैयार है जिन्हें उनके कौशल पर वर्गीकृत किया गया है। मतलब 50 लाख लोगों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, जैसी उनकी दक्षता है, जैसे उनकी कौशल है, उस आधार पे उन्हें काम दिया जाएगा। किनके द्वारा? राजस्थान के द्वारा। और यह इस तरीके का पोर्टल लॉन्च करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है, राज कौशल पोर्टल, और किया गया है तो राजस्थान के। निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो मणिपुर में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। क्या है यह प्लांट हेल्थ क्लिनिक? आइए डिटेल में जानते हैं। तो प्लांट हेल्थ क्लिनिक के माध्यम से राज्य की आर्थिक वृद्धि को कृषि और बागवानी से बढ़ाना है। मतलब इसका उद्देश्य है कि राज्य की जो आर्थिक वृद्धि है उसको कृषि और बागवानी के माध्यम से बढ़ाया जाए, ग्रोथ किया जाए। इस प्लांट क्लिनिक का उद्घाटन इम्फाल के बागवानी और मृदा संरक्षण निर्देशालय में किया गया है। किनके द्वारा? तो सीएम, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के द्वारा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, और मणिपुर के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। बढ़ते हैं आगे। गूगल क्लाउड इंडिया के वरिष्ठ निर्देशक सीनियर डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? तो अनिल वल्लूरी गूगल क्लाउड इंडिया के वरिष्ठ निर्देशक होंगे, सीनियर डायरेक्टर होंगे। कौन? अनिल वल्लूरी। इससे पहले अनिल वल्लूरी नेट ऐप के लिए कार्यरत थे, लेकिन अब ये अपनी सेवाएं गूगल क्लाउड इंडिया के लिए देंगे। और गूगल क्लाउड इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं करण बाजवा। करण बाजवा मैनेजिंग डायरेक्टर, अनिल वल्लूरी वरिष्ठ निर्देशक होंगे। आज था ये हमारा करंट अफेयर्स। अब देखते हैं कल वाला प्रश्न का आंसर। कल मैंने आप सबसे प्रश्न किया था, एडिडास इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मानुषी चिल्लर। मानुषी चिल्लर को एडिडास इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मानुषी चिल्लर कौन है? तो मानुषी चिल्लर भारतीय है जिन्होंने 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं, और अब ये ब्रांड एम्बेसडर होगी एडिडास इंडिया की। और भी कई ब्रांड एम्बेसडर है जैसे रणवीर सिंह, रोहित शर्मा, और ऐसे ही और भी 20 नाम है, उन्हीं में एक नाम नया होगा मानुषी चिल्लर का। अब देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है आप सभी के लिए, UNADP द्वारा गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है? गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर, किनकी नियुक्ति हुआ? 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन बताना है। आपको आप सभी को आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक डाल रखे हैं, फेसबुक का और इंस्टाग्राम का। आप सभी उस लिंक पे क्लिक करके उस आईडी को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं उस आईडी के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन रेगुलर टाइम में करेंट अफेयर्स पे एक क्विज़ अपडेट करता रहता हूँ। तो आप उस क्विज़ में हिस्सा लेके पार्टिसिपेट करके अपनी करेंट अफेयर्स की तैयारी टेस्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे एंड थैंक यू।